वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे मेरे हाजी अकरम साहब उन्होंने हमारे सवाल किया है कि सर मेरे पास इस वक्त 2 करोड़ का बजट है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद के अंदर जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर जो कमर्शियल हैं, जैसे I8 कमर्शियल है, बाकी जितने भी कमर्शियल हैं, वहाँ पर मैं कोई दुकान लूँ या कोई इन्वेस्टमेंट करूँ। अब उसमें ऑप्शन ये आ रहे हैं कि छोटी मोटी दुकानें हैं 100-150 स्क्वायर फीट की, इस बजट में मुझे वो दुकानें मिल रही हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बहरिया में देखूँ तो वहाँ तो मुझे काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन भी जो है, अच्छी खासी बड़ी साइज़ की दुकानें, बड़े कमर्शियल में दुकानें जो है वो मिल जाती हैं। 300-350 स्क्वायर फीट की, 400 स्क्वायर फीट की दुकानें मुझे इस बजट में आराम से वहाँ पे मिल रही हैं। अब मैं फ्यूचर के लिहाज से अगर देखूँ तो किस में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जो इस्लामाबाद का टैग है, इस्लामाबाद का कमर्शियल है, तो वो एक अलग बात है। जहाँ पे जो बहरिया है यहाँ पर अभी सस्ता मिल रहा है, तो आइए इस पर बात करते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा हमको किस में होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, अभी हम बहरिया ही जा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है ना वो काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। और अब वो ज़्यादा अप्रिशिएट होता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि शायद अब क्योंकि ना ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं, तो ये छोटी छोटी दुकानें जो है ना वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि वहाँ जो लोग कारोबार करेंगे उनको कुछ बचता नहीं है। उस इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन जिस तरह बहरिया टाउन रावलपिंडी है, तो ये नया शहर है, ठीक है ना। इसको बने हुए अभी 15 साल नहीं हुए, 10 साल नहीं हुए, तो इसने अभी बहुत मोमेंटम पकड़ना है। और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अभी बड़ी अप्रिशिएट होनी है, उसमें बहुत गुंजाइश मौजूद है। अभी मैं कहता हूँ अंडर प्राइस है, और आजकल जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन है तो 50% के ऊपर है। इसमें बहुत बड़ा जंप आना है, बहुत बड़ा। और 2024-25 में जाके जो लोग हैं, मतलब 24 तो आ ही गया, लेकिन 25 में जाके लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने 2025 में उनको एहसास होगा कि अगर उन्होंने खरीद लिया तो उन्होंने कितनी अक्लमंदी की, और अगर नहीं खरीदा तो कितनी बेवकूफ़ी की। तो ये सूरत हाल है जो कि इधर पिंडी बहरिया के हवाले से मैं समझता हूँ। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा स्कोप है, तो इसमें अब बड़ी गुंजाइश है अब बेहतर होने की, ठीक है ना। तो जो इस्लामाबाद है वहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं, मॉल्स हैं, अगर तो वहाँ लोगों का ट्रेंड बन रहा है। ये आने वाले और बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें लोगों का ट्रेंड होगा। लेकिन ये छोटी दुकानों का मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ना इस्लामाबाद में एक और मैंने चीज़ देखी है कि बहरिया के मुकाबले में, बहरिया में ना लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि जो सरकारी मुलाजम है, देखे ना, ये जो शहर है ना, इसमें जो जितनी आबादी है ना, उसमें 70% जो है ना वो गरीब लोगों का इस्लामाबाद है। 70%। देखिए कच्ची आबादियों जो रहते हैं वहाँ पे, कच्ची आबादियाँ कितनी ज़्यादा हैं। अब ये क्रिसमस जो गुजरी है उसके ऊपर जो क्रिश्चियंस थे उनका तो पूरा शहर जो है ना वो जगमगा रहा था। उनकी खुशियाँ जो है वो हर रेस्टोरेंट में, बाहर, आगे पीछे, हर तरफ। इसका मतलब है कि जो ये कच्ची आबादियों जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कोई शायद 10 लाख रह रहे हों, शायद ज़्यादा ही हो। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये सारा जो है ना अभी तक क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं है कि कितने लोग हैं, ये वो है। क्योंकि वो बहुत जो कि उन्होंने खुद ब अपनी मदद आपके साथ मकान बना लिए अंदर ही अंदर, तो वो है। अच्छा, फिर एक और बड़ा तबका जो है वो क्लर्कों का है, नायब कासद, क्लर्क, छोटे छोटे जो सरकारी मुलाजिम जो गरीबी होते हैं, आमतौर पर इतना उनका बजट नहीं होता, तो ये भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि मुलाजमों का शहर है, या बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, वो फिर 30% ही है। तो 70-30 का रेशो है। इसलिए वहाँ जो कारोबार है ना, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में हूँ, तो वो बदस्तूर नीचे ही जा रहे हैं। यानी वो एक्सपैंड नहीं कर रहे, या वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं उठा रहे, या वो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है उनका। इसके बरक्स अगर बहरिया में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अदर देन रियल एस्टेट भी, तो वो ज़्यादा, उनकी सेलें ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो आपको बहरिया की मशवरा दूंगा कि वहीं आपको कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर अभी एक जूस है। और जब लोग और आएंगे 2 सालों का 2025 तक, तो फिर कीमतें और ऊपर जंप करेंगी, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।